हम लोग बात कर रहे थे आपका 134 में, कह रहा था कि अगर पोस्टमार्टम ये आवश्यक लग रहा है तो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी जाएगी। 135 ये कह रहा है कि फिंगर इंप्रेशन ऑफ ऑल अनआइडेंटिफाइड कार्पस, जिनकी पहचान नहीं हो सकी, ऐसे शव, इनके फिंगरप्रिंट ये पुलिस ऑफिसर द्वारा लिए भी जाने चाहिए और सुरक्षित ये भी रखे जाने चाहिए, क्योंकि आगे उनकी पहचान की जरूरत हो सकती है या अपराध के अन्वेषण में भी वो सहायक हो सकते हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि शव ऐसी अवस्था में पहुंच गया हो कि नॉर्मली उसके फिंगरप्रिंट लिया जाना संभव ना हो, उस तरह जिस तरह एक सामान्य व्यक्ति फिंगरप्रिंट लेता है किसी के, तब उस दशा में क्या हो, क्योंकि शव की पहचान नहीं हो सकी, तो ऐसी दशाओं के लिए भी यहां उपबंध किया है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो पोस्टमार्टम करने वाले सर्जन से ये जो है प्रार्थना करेगा, प्रेयर करेगा, निवेदन करेगा कि शव के उंगलियों की जो ऊपरी खाल है इसको उतार ले और इसको क्या करें, एक इन्वेलप में रखें और उस इन्वेलप में ये नाम लिखा जाए कि किस उंगली की खाल किस इन्वेलप में है, नहीं तो बाद में तो पता ही नहीं लगेगा। और सर्जन जब ये इस प्रकार का काम संपादित करेगा उस समय सब इंस्पेक्टर रैंक का एक पुलिस ऑफिसर वहां मौजूद रहेगा जो इस बात को प्रमाणित करेगा कि वाकई शव ऐसी दशा में था कि उसकी जो उंगलियों के निशान हैं ये सामान्य प्रक्रिया से लिए ही नहीं जा सकते थे, और साथ ही साथ इन्वेलप में जिस उंगली का नाम रखकर लिखकर जो खाल रखी गई है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मृतक के उंगलियों के निशान आगे कहीं मिल गए, आइडेंटिफिकेशन हो गई उसकी, और उंगलियों के निशान उसके ऐसे जो अनडिस्प्यूटेड है, जैसे उसने अपने जीवन में कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी या बेची होगी तो उसके उंगलियों के निशान सुरक्षित होंगे संबंधित रजिस्ट्रार के कार्यालय में, और वो अनडिस्प्यूटेड है, क्योंकि जिस समय उसने प्रॉपर्टी खरीदी या बेची थी उस समय उसे ये मालूम नहीं था कि हम अमुक जगह मार दिए जाएंगे, ये मर जाएंगे, और हमारी उंगलियों के निशान इस प्रकार से संकलित किए जाएंगे, तो हम यहां अपनी गलत उंगलियों के निशान लगा दें ताकि वो परीक्षण न हो पाए, ऐसी बात नहीं होगी। इन परिस्थितियों की जो स्थिति है वो उन उंगलियों के निशान को अनडिस्प्यूटेड बना रही है। अब आपने जब मिलाना शुरू किया तो पता लगा दाईं उंगली की अनामिका इनफैक्ट उसका निशान है, और तुम मिला रहे हो बाईं उंगली की अनामिका से, क्योंकि तुमने कुछ लिखा ही नहीं ठीक ठाक वहां पर, तुमने तो सब इन्वेलप में ऐसे ही रख दिया। तो इसलिए शुद्धता ये सुनिश्चित की जा सके, इसलिए यहां पर 135 में इस प्रकार के प्रोविजन किए गए कि देखें, कहता द फिंगर इंप्रेशन ऑफ ऑल अनआइडेंटिफाइड कार्पसेस should be taken
answer slip forms and sent to the fingerprint bureau for search. Similarly, where death is known or suspected to be due to the commission of a cognizable offense, and where there is any possibility that finger impression, if subsequently found on the scene of the crime, may become material to the investigation of the finger impressions of an unidentified corpus, should be taken on a search slip in order that they may be compared with any finger impressions found at the scene of crime before time is wasted in using the latter as a basis for of search for the culprit. तो अभियुक्तगणों की खोज अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए अगर उसे लगता है कि ऑल अनआइडेंटिफाइड कार्पसेस, ठीक है, सभी ऐसे शव जिनकी पहचान नहीं हो सकी, उनका तो आप लेंगे ही लेंगे, और जो ऐसे शव हैं जिनकी पहचान नहीं हो सकी है, ऐसे शवों से संबंधित व्यक्ति की मृत्यु जरूरी नहीं है संज्ञेय अपराध के परिणाम स्वरूप हुई हो, ठीक है ना, यह आवश्यक नहीं है। इसीलिए अलग से कहा उसने कि ऐसे शव जिनकी पहचान भी नहीं हो सकी और जिनके बारे में संदेह यह विद्यमान है कि इनकी मृत्यु संज्ञेय अपराध के परिणाम स्वरूप हुई होगी, क्योंकि जितने शव पहचाने नहीं जा सकेंगे, जरूरी है कि वे संज्ञेय अपराध के परिणाम स्वरूप ही मृत्यु को प्राप्त किए थे। एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था, दरवाजे पर लटक के चल रहे थे, झटका लगा ट्रेन में, नीचे गिरे। अब कहां गिरे पता नहीं, शव की पहचान ये तो नहीं हो सकेगी, लेकिन उनकी मृत्यु खुद के कर्म का परिणाम है। हालांकि नहीं कहना चाहिए, मृत्यु एक संवेदनशील विषय है, ये तो चले गए, लेकिन बाकी घर वाले तो रोने को रह गए, ठीक है। तो सवाल यह है कि जब ये मिलेंगे नहीं तो घर वाले ढूंढने का प्रयास करेंगे, और घर वालों की आत्मसंतुष्टि के लिए इनका पता मिले, इससे ज्यादा जरूरी है कि इनने इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी थी, उसका पैसा तो तभी मिलेगा जब इनकी मृत्यु प्रमाणित हो, नहीं तो घूमते रहिए, 7 साल बाद भी प्रिजम्पशन आएगा, ठीक है, और उसमें प्रीमियम जमा करो 7 साल तक। आपको जो एविडेंस बता रहे थे तो इसी ढंग का मुकदमा ही था। इनके विभिन्न देय होंगे सरकारी, 20 जगह इनकी मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। यानी घर वालों के लिए आत्मसंतुष्टि का ही विषय नहीं है इनकी जानकारी मिलना, ये कानूनी आवश्यकता भी है। और इनकी मृत्यु संज्ञेय अपराध के परिणाम स्वरूप हुई नहीं, तो अगर हम ये नहीं लिखेंगे कि जो ऑल अनआइडेंटिफाइड शव हैं सबके फिंगरप्रिंट आप लेंगे, किस पर? सर्च स्लिप नाम के प्रारूप पर, तो पुलिस ऑफिसर ये कहेगा कि जब हमें यह पता लगेगा या यह संदेह पैदा होगा कि जो शव मिला है अनआइडेंटिफाइड, ये संज्ञेय अपराध के परिणाम स्वरूप शव की शक्ल में आया, तो हम फिंगर प्रिंट्स ले लेंगे, अदरवाइज हम लेंगे ही नहीं। तो एक समस्या खड़ी होगी, इसलिए उन्होंने सबके लिए कहा कि ठीक है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई तब भी लीजिए, और जो अनआइडेंटिफाइड शव मिल रहे हैं उन सबके लीजिए फिंगरप्रिंट। जहां अपराध का मसला है वहां तो प्लेस ऑफ अकरेंस पर अगर कोई फिंगरप्रिंट मिल रहा है वो भी लीजिए, आगे अन्वेषण में उनका जैसा उपयोग संभव होगा किया जाएगा। लेकिन सारे
शव जो अनआइडेंटिफाइड हैं उनके, चाहे वे अपराध के किए जाने से संबंधित हो और चाहे अपराध के न किए जाने से संबंधित हो, सबके उंगलियों के चिन्ह, प्लेस ऑफ अकरेंस और शव से लिए जाने की व्यवस्था आपका उस पर जो प्रारूप है निश्चित उस पर की गई है और उसे फिंगरप्रिंट ब्यूरो के पास भेजने की व्यवस्था ये की गई है। ठीक है, आगे कहता है ऑर्डिनरली देयर इज नॉट मच डिफिकल्टी इन टेकिंग इंप्रेशंस फ्रॉम द फिंगर ऑफ ए कार्पस। कितना सामान्य था, बहुत कठिनाई नहीं होती है शव के उंगलियों के चिन्ह संकलित करने में, लेकिन हो भी सकती है शव एडवांस फॉर्म ऑफ डीकंपोजिशन, इसमें डीकंपोज हो रहा है शव, उंगलियों की दशा इतनी नहीं बची। जो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो कहता है कि शव जैसे ही शव की दशा में आएगा उसे 6 से 18 घंटे में उसमें अकड़न आ जाएगी, 6 घंटे बाद उसमें अकड़न आना शुरू हो जाएगी और वो अकड़न 18 घंटे तक लगभग रहेगी, फिर पास होना शुरू हो जाएगी अकड़न, फिर अकड़न निकलने लगेगी और फिर शव एकदम लुंज पुंज अवस्था में आ जाएगा, खाल ढीली पड़ जाएगी। ठीक है, सब कुछ अलग अलग होने लगेगा, मगट्स यानी कीड़े पड़ जाएंगे, ऐसे करके कीड़े पड़े मतलब 3-4 दिन पुरानी लाश। ठीक है, तो ऐसी दशा हो सकती है अनआइडेंटिफाइड शव की कि उसका नॉर्मली फिंगरप्रिंट लिया जाना संभव न हो, तो उसके लिए व्यवस्था कर रहा है। ऑर्डिनरी देयर इज नॉट मच डिफिकल्टी in taking impressions from the fingers of a corpus, but sometimes the skin of the finger is contracted and wrinkled that decipherable print cannot be obtained. ठीक है, ढीली पड़ गई, रिंकल पड़ गए खाल में, झुर्रियां रिंकल ये पड़ गए। ठीक है, अब जब रिंकल पड़ गए तो झुर्रियां इकट्ठी हो गई खाल। ठीक है, तो डेसिफरेबल फिंगरप्रिंट लिए जाना संभव नहीं हो पा रहा, तो फिर कहता है इन सच केस द मेडिकल ऑफिसर होल्डिंग द पोस्टमार्टम शुड बी आस्क्ड टू रिमूव द स्किन फ्रॉम द फिंगर्स। ठीक है, आप लोग शव को के पास जाना पसंद नहीं करते हैं जिस समय ऐसी दशा का शव बरामद होता है, वो आपके कितने भी प्रियजन का हो। ठीक है, इसलिए पुलिस उसे बहुत, जब लोग घृणा की दृष्टि से उसे देखा करते हैं तो कई बार हम फिर उन्हें झाड़ते भी बहुत हैं कि पुलिस नहीं होगी तो बेटा एक घर से तो नहीं निकल पाओगे, ये तो तय मान लो कि घर से तो तुम निकल ही नहीं सकते, ये तो तय है, और घर में भी रह पाओगे इसकी भी गारंटी नहीं। ये पुलिस का इकबाल ही है, और पुलिस का इकबाल कैसा होता है आप देखो, रिसेंट घटना, दुनिया लग गई कि साहब चाइनीज मांझे पतंग मत उड़ाओ, लोगों ने अपील की, एनजीओ ने कहा, समाज सेवियों ने कहा, सबने कहा, लेकिन साहब इस बसंत पे भी हमने तो देखा नहीं, शायद ही किसी ने चाइनीज मांझे का प्रयोग न किया हो, क्योंकि हम तो ऊपर आ रहे थे, देख रहे थे। और एक बार चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ कहा कि हत्या का मुकदमा दर्ज करो, ढूंढो किसने वो किया है और सब पे गैंगस्टर लगाओ, बस अगले दिन से अब भी आ रही है पतंग हमारे यहां, ठीक है, कटकर, अब उसमें चाइनीज मांझा नहीं दिख रहा। ये होता है इकबाल शासक का और पुलिस का। ठीक है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि ऐसी है कि जो कहा है कर ही देंगे। ठीक है, हमारे पास कई पत्रकारों के भी फोन आए थे, शायद आपके सामने बात कर रहे हैं वो कि क्या कानून में संशोधन करना पड़ेगा कि पतंग उड़ाते हुए अगर मांझे से कोई मरा तो कानून में का संशोधन, वो तो ऑलरेडी है कि आप कोई भी काम करो ऐसा,
कोई भी काम कराने में तो है ही है कि पतंग उड़ाकर आप मंजे से गर्दन किसी की काट डालोगे तो क्या, जब तलवार से काटो तभी हत्या होगी, तो मंजे से काटो तो भी होगी। तो इससे बोलते हैं इकबाल। तो पुलिस का अगर ये इकबाल जिस दिन खत्म हो गया उस दिन ये समाज के लिए बहुत खतरनाक स्थिति होगी। इसीलिए वहां कचहरी में जैसे ही ये बात आती है कि पुलिस को मारा इन्होंने, इनफैक्ट मारा, मतलब ऐसे तो पुलिस लिख देती कि इन्होंने रोज हम पे हमला किया और हम तो साहब बच गए और फिर हमने इन्हें खूब कूटा, वो नहीं। लेकिन अगर वाकई पुलिस को चोट लगी है तो फिर बेलें मिलनी मुश्किल हो जाती है। कोई नहीं लेता बेल कि तुम पुलिस को मारोगे, तुम इतने बड़े शहंशाह हो गए हो। ठीक है कि आप पुलिस का इकबाल अगर खत्म हो जाएगा तो फिर क्या क्या बचेगा। और ये इकबाल नबी देखें तो पुलिस मित्र भी है। मेला लगता है, ट्रैफिक संभालते हैं वो, ये अनआइडेंटिफाइड लाश जहां आप जाना पसंद नहीं करते, आप कहते बदबू आ रही है, वहां वो उसे न सिर्फ उठाते हैं, उसके फिंगरप्रिंट लेते हैं, उसे पीएम हाउस तक पहुंचाते हैं, पोस्टमार्टम कराते हैं। और आगे भी आएगा कि इतना सब करते ही संबंधी प्रकट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब भी अनआइडेंटिफाइड रह सकती है। तब वो शव का धर्म, इसे खोजने की कोशिश करेंगे। और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में लिखा है कि कैसे कैसे शव का धर्म खोजा जाता है। हिंदुओं में कलावा बांधने का वो होता है, किसी शव के कलावा बंधा हुआ है, इसका मतलब हिंदू है। ठीक है, हालांकि आजकल तो छिछोरे कलावा बांध रहे हैं, छिछोर पंथी का एक वो बन गया है, ठीक है, शगल, तो वो एक बात अलग है। लेकिन नॉर्मली ऐसा रहता है। ठीक है, तो कलावा जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो जनेऊ पहनते हैं, इससे यहां पे एक धागा निशान बन जाता है, वो ढूंढेंगे वो। ठीक है, ऐसे शरीर पर चिन्ह हो सकते हैं जो व्यक्ति के धर्म की गवाही दे रहे हो। फिर उसके धर्म को निश्चित करके उसका अंतिम संस्कार ये भी करने की जिम्मेदारी अभी आ जाएगा, बस अभी आएगा, ये भी उन्हीं की है। शव ऐसी दशा में हो सकता है पता ही ना लगे स्त्री का है पुरुष का है। तो हड्डियां कलेक्ट करिए, वजन करिए, वजन आदि से पता लगता है कि किसकी हैं हड्डियां ये। ठीक है, तो बहुत जिम्मेदारी है पुलिस की, और पुलिस उस सबको करती है। तो इसलिए ठीक है कि वो पैसे ले रहे या अन्य प्रकार के काम कर रहे हैं। तो जिस दिन तुम्हें उतने काम करने पड़ेंगे उस दिन जितना वो झल्ला रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा झल्लाओगे। और बाकी सबको उनसे ठीक काम कर रहे हैं सारे, सभी वैसे ही कर रहे हैं। तो पुलिस के प्रति कोई बहुत दुराव ये रखना चाहिए आपको, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी उतने ही बिगड़े हैं जितने वो बिगड़े हैं। आप कोई उससे ज्यादा सुधरे हुए नहीं है, इसलिए कम से कम आपको ये कहने का हक नहीं है कि कोई बिगड़ा हुआ है। ठीक है, तो कहता है कैन नॉट बी ऑप्टेन इन सच केसेस द मेडिकल ऑफिसर होल्डिंग द पोस्टमार्टम शुड बी आस्क्ड to remove the skin from the fingers. He should place each place in separate sealed envelope, making on the outside the finger to which it belongs. अलग अलग इन्वेलप्स में ये खाल रखी जाएगी, सील्ड होंगे वो, और उन पर उस उंगली का नाम लिखा जाएगा जिसकी वो खाल होगी। ठीक है, दीज इन्वेलप्स शुड देन बी सेंट टू द फिंगरप्रिंट ब्यूरो फॉर ओपिनियन। अब इनको भेजेंगे। ठीक है, द फिंगरप्रिंट्स ऑफ कार्पस शुड इनवेरिएबली बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। यानी डॉक्टर पर भी कानून ऐसे ही बनाया जाता है, विश्वास किसी पर नहीं। डॉक्टर भी ये कर सकते हैं,
इस वाली उंगली का, इस वाली, जानबूझकर नहीं, लापरवाही से। बाएं हाथ की अनामिका है, इन इन्वेलप पे लिखा है दाएं हाथ की अनामिका है। अब उस आदमी का अनडिस्प्यूटेड फिंगरप्रिंट मिले तो वो सब उल्टा आ रहा है, ठीक है। और संदेह जहां पैदा हुआ, लाभ, अगर कोई अभियुक्त होगा तो उसको जाएगा, और न भी हुआ, अपराध से संबंधित नहीं है, तो सरकार में बैठे तो वो एसपीडीएम ही है, यानी आईएएस। वो तो बस ढूंढते रहते हैं कि आदमी को परेशान, तंग कैसे किया जाए, ढूंढते हैं बैठ के। अभी एक कन्विक्शन हुआ लोअर कोर्ट से, ठीक है, वही 12 फरवरी को आप लोगों के आने से बस जस्ट पहले ही हम उन्हें भगा चुके थे। कन्विक्शन हुआ उसे लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट ने छोड़ दिया। अब वो नौकरी मांग रहा अपनी, तो साहब चिट्ठी आ रही थी हमारे कार्यालय को, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लीगल ओपिनियन देते हैं, ठीक है। तो विभाग ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा होगा कि लीगल ओपिनियन, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा, मतलब इंस्ट्रक्शन कर दिया यहां से लीजिए, तो वो लेके आए थे। उसमें क्या लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध क्या कोई विशेष अनुमति याचिका, ठीक है, माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, ठीक है, ये बता दीजिएगा। अब हमें इतना गुस्सा आया पढ़ के, हमने कहा पहले आप ये बताओ आपने एग्जाम कौन सा क्वालिफाई किया है इस पोस्ट पे आने के लिए। बोले पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो हमने कहा उसमें पॉलिटी तो पढ़ाई जाती है, ठीक है, पॉलिटी में और कुछ ना आए, आदमी को इतनी अकल तो आई जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका कभी प्रस्तुत नहीं होती, कम से कम इतनी अकल होती है। ये दस्तखत आप ही के हैं। बोले हाँ। फिर जितना हमें कहना था उतना हमने कहा। सत्या बैठी तो उसी बोल के हमने एक्सप्लेनेशन लिखवाया कि लिख के दो इन्हें। तो कुछ नहीं करना है, तंग करना है आदमी को बस, ठीक है। अरे भाई आप ये पूछते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत हुई है या नहीं, इतना तो सभी को पता होता है। और ये हमसे नहीं, जो स्टेट अथॉरिटीज हैं, यानी उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता, उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि वही करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। जो बात नॉर्मल आदमी को पता है वो आपको नहीं पता तो आप पागल हैं, या तो ये मानिए, और ये, या फिर आप उसे सिर्फ तंग कर रहे हैं कि हमारे यहां से चिट्ठी जाएगी, फिर हम उत्तर देंगे, फिर एक चिट्ठी जाएगी, फिर एक उत्तर आएगा, उसे तंग कर रहे हैं जब तक कि वो पैसे ना दे दे, ठीक है। यही स्थितियां हैं। तो सवाल यह है कि अगर अनआइडेंटिफाइड लाश है, अपराध से संबंधित नहीं भी है, डॉक्टर साहब ने गड़बड़ कर दिया, जानबूझकर नहीं, लापरवाही से ही कर दिया, और उसके घर वाले इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं या उसका फंड बीमा गृष्टि पेंशन क्लेम कर रहा है, हुआ ना रहा कि नहीं ये तो दाहिनी हाथ की अनामिका है, और जो अनडिस्प्यूटेड है वो कहता नहीं बाईं हाथ के अनामिका में ये फिंगरप्रिंट था। अब चलो हम कहते सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो भी जाएगा इनके पक्ष में कि नहीं साहब डॉक्टर साहब का इन्वेलप गलती थी और साहब इन्हें मिलना चाहिए, परेशान तंग तो हो ही रहे। यहीं से भ्रष्टाचार का रास्ता खुलता है, ठीक है। फिर आदमी ले दे काम चलाता है, देश को आगे बढ़ाता है, काम तो सही ही है। तो ये हो रहा है, इसलिए कानून कहता है, डॉक्टर साहब पे भी विश्वास नहीं करता है कि आपका कैसे होगा, इन द सुपरविजन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, प्रिंट्स ऑफ ऑल फिंगर्स मस्ट बी टेकन। 2-3 के छोड़ लेके आप छोड़ नहीं देंगे, सबके, एंड द सुपरवाइजिंग ऑफिसर विल सर्टिफाई by his signature on the search slip that the impressions have been correctly taken in his presence। ये बिल्कुल लिखेंगे, उस पर प्रमाणित करेंगे, और प्रमाणित करेंगे तो लिखेंगे नहीं कि मैं प्रमाणित करता हूं, केवल सिग्नेचर बना देंगे। इनके सिग्नेचर इस प्रभाव के माने जाएंगे कि मानो उन पर यही लिखा है, ठीक है। आगे कहता है द सुपरवाइजिंग ऑफिसर विल नोट इन द रिमार्क्स कॉलम ऑफ द सर्च स्लिप द कंडीशन ऑफ द बॉडी। आप ये भी लिखेंगे कि कंडीशन ऑफ बॉडी ऐसी थी जिसकी वजह से ये किया गया, नॉर्मल फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए, वेदर इन ऑल एडवांस स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन और अदरवाइज।
क्यों नहीं लिए गए? कि एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन थी, लिए ही नहीं जा सकते थे, या कोई और कारण था जिसकी वजह से ये इस ढंग को अपनाया गया फिंगरप्रिंट को कलेक्ट करने के लिए? आगे कहता है 135 में कि अगर अनआइडेंटिफाइड शव है तो शव की पहचान के लिए आप सभी तरीके अपनाएंगे। अगर ग्रामीण इलाका है तो डुग्गी आदि पिटवा कर, और अगर शहरी इलाका है तो ब्रॉडकास्टिंग एजेंट, ठीक है, स्टेशन हो सकते हैं, अखबार हो सकता है, जो भी तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं उनको इस्तेमाल करके आप सबकी पहचान करने का प्रयत्न करेंगे। आप अखबारों में देखेंगे निकलता भी रहता है, ठीक है, खूब निकला होता है कि एक अनआइडेंटिफाइड शव ऐसे से बरामद हुआ है, आप में से किसी को अगर इसके संबंध में कोई सूचना हो तो इस नंबर पर दें, ठीक है। तो कहता है व्हेन ए कार्पस रिकवर्ड बाय द पुलिस इज अनक्लेम्ड or cannot be identified, the police officer making inquiry under section 174 of the Code of Criminal Procedure shall arrange to give the fact of discovery the widest possible publicity with a view to its identification as also to the tracing of the deceased relation। तरीका जो उसने यहां मेंशन किया ये सिर्फ दृष्टांत के तौर पर है, उदाहरण के तौर पे है। आप यही तरीका अपनाएंगे ये नहीं है, जो भी माध्यम हो सकते हैं अधिकतम पब्लिसिटी के, वे सब आप अपनाएंगे, ठीक है। आगे कहता है फ्रेंड्स और acquaintances of whom it can be made over for disposal, जिन्हें ये शब्द निस्तारण के लिए दिया जा सके। इन रूरल एरियाज सच पब्लिसिटी शैल बी मेड बाय द beat of drum, and in urban areas the police officer may also take the help of the local press, broadcasting station if any, and voluntary organization like the सेवा समिति, इन सब की भी सहायता ली जा सकती है। The police officer making the inquiry shall also, shall शब्द का प्रयोग है, so far as possible endeavor to ascertain correctly the faith to which the deceased belong in order to ensure proper disposal, if eventually necessary, of the corpus according to the customary rights of the faith to which the deceased belong। सावधानी पूर्वक उसके मत को, उसके धर्म को निश्चित करने का प्रयास ये पुलिस ऑफिसर करेगा। सारे तरीके, कोई तरीका इस्तेमाल कर सकता है धर्म को निश्चित करने का, ठीक है। अब आगे कहता है विद दिस एंड इन व्यू द ऑफिसर कंसर्न शैल बिसाइड्स मेकिंग other inquiries carefully examine the corpus to see if it has got any distinguishing features such as might help to establish the deceased denomination and make an entry to this effect in the general diary and the inquest report। वो जब इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार कर रहा है, यानी पंचनामा तैयार कर रहा है, उसी समय पूरे शव का निरीक्षण करेगा, ठीक है। पंचनामे के समय ही इस बात को निश्चित करने के लिए किस मत संप्रदाय का है, और अगर पता लगता है तो जीडी, जनरल डायरी, जो थाने पर रखी होती है, थाने का रजिस्टर है, और साथ ही साथ आपका इंक्वेस्ट रिपोर्ट दोनों में मेंशन करेगा इस तथ्य का, ठीक है। आगे फिर कहता है इफ आफ्टर द पब्लिसिटी ए डेड बॉडी रिमेन्स अनक्लेम्ड, सब कुछ कर लिया फिर भी अनक्लेम्ड है, the superintendent of police of the district may hand it over to recognized medical, ठीक है, medical college for purpose of anatomical examination and dissection at their own expenses। The officer in charge of such college shall furnish to the superintendent of police a certificate to the
effect that after anatomical examination and dissection, the corpus was disposed of according to the customary rites of the faith to which the deceased belong. अगर अनक्लेम्ड शव है और सब कुछ कर लेने पर भी उसके फेथ का पता नहीं लग रहा, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, में ऐसा भी कर सकता है, ऐसा ही करेगा ये नहीं कि जो मेडिकल कॉलेजेस उनके सुपरिटेंडेंट को सौंप दे और वे सर्टिफिकेट देंगे इस आशय का कि हमें सौंपा गया है, और वे बच्चों की शिक्षार्थ एनाटॉमिकल एग्जामिनेशन करने के बाद उसका प्रॉपर डिस्पोजल उसके मत के अनुसार, उसके फेथ के अनुसार करेंगे, ठीक है। और आगे अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पुलिस करेगी, ये भी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं ये नहीं कहा कि शैल, ठीक है। आगे कहा द फॉलोइंग स्टेप्स शैल बी टेकन बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू असिस्ट मेडिकल ऑफिसर इन मेकिंग एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडीज एंड इंजर्ड पर्सन, ठीक है। ये चीजें मेडिकल ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए, सहायता पहुंचाने के लिए पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा कलेक्ट की जाएंगी घटना स्थल से, ठीक है। और जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है उसमें भी वो इस सब का उल्लेख करते हैं। आप सीटी देखेंगे, केस डायरी देखेंगे तो उसमें घटना स्थल से बरामद चीजों का विवरण ये देते हैं वो, ठीक है। विवरण भी देंगे कि हमें घटना स्थल से ये चीजें बरामद हुई थी, और साथ ही साथ एक अलग से उनकी सूची, जिसे कचहरी की भाषा में फर्द कहते हैं, ठीक है, वो भी तैयार करते हैं वो अपने लेख व हस्ताक्षर में, और उसे भी सीडी का पार्ट बनाते हैं, मतलब उसे संलग्न कर देते हैं सीडी के साथ, ठीक है। तो ये उन्होंने बताई हैं चीजें कि अगर इस ढंग से मौत हुई है तो ये चीजें आप कलेक्ट करें। कहता है कि आपका इन केसेस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस है किंतु सस्पेक्टेड नहीं है, पॉइजनिंग का है, क्लियर है, ठीक है, तब ये सब लेना जरूरी नहीं है। सस्पेक्टेड नहीं है, पॉइजनिंग का केस है, लेकिन सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है, शव मिला है, नीले हैं, ठीक है, नाखून, तो नाखून नीले क्यों हैं, ठीक है। ऐसा केवल और केवल जहर के कारण होता हो ऐसा भी नहीं, नाखूनों के नीले होने के अन्य कारण भी हैं, लेकिन ये सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का मामला ये भी हो सकता है। तो अगर सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस है तो आपको क्या क्या कलेक्ट करना है। जैसे अभी एक शाहजहांपुर के होटल में आया था कि साहब जो है आए, रात भर रुके और सुबह लाश मिली, ठीक है, शराब की बोतल वहां बरामद हुई, उल्टी थी, ऐसा था वैसा था, तो आपको क्या क्या बरामद करना है। सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है एनी फूड और ड्रिंक टेकन बाय द पर्सन सपोज टू हैव बीन पॉइजन्ड, वो सारा खाना, वो सारी पीने योग्य वस्तुएं जिनमें पॉइजन होने का संदेह, और जो उसने पिया है या खाया है, जिसका संदेह उसने खाया है, पिया है, इसमें पॉइजन हो सकता है, वो आप कलेक्ट करेंगे। चलो ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो सामान्य व्यक्ति कलेक्ट करने में थोड़ी घिन का अनुभव करे। आगे देखें, एनी वोमिटेड मैटर, ये तो आप छुएंगे भी नहीं, ठीक है, एनी वोमिटेड मैटर विच मे बी ऑन द पर्सन और बेड, जो लाश पर है या ठीक है बेड पर है, दिस शुड बी केयरफुली स्वेप्ड अप विद ए रैग, ऐसे करके इकट्ठा करके, रैग करके इसे इकट्ठा करो केयरफुली, ठीक है। पुलिस की ड्यूटी सख्त होती है, इसलिए उनके प्रति बहुत घृणा नहीं रखनी चाहिए। वो जितनी दबाव में काम करते हैं उतने दबाव में तो आप तो झीक जाएंगे। हर आदमी उनके पास जाता है, पर बढ़ा चढ़ा के ही घटना बताता है, तब तो पहला तो झूठ ही बोलता है,
पड़ा, एक थप्पड़ होगा, बताएगा ये मार मार लाठियों उन्होंने गिरा दिया। ये तो झूठ तो वो पहले सेंटेंस से बोलना शुरू करता है। हाँ ये ठीक है कि वो जो बता रहा है उसमें तो कुछ हुआ भी है, और कई बार ठीक आदमी भी पहुंच रहा है, वो वही बता रहा है जो हुआ। लेकिन जब आपसे एक ढंग के ही लोग मिलते हैं तो फिर उनकी आदत ही बन जाती है उसी ढंग से बात करने की, तभी वो कुछ बैठी बातें करते हैं। ठीक है, आगे क्या क्या कहता है, एनी क्लॉथिंग, मैटिंग, वुड, मड, ठीक है, और अदर सब्सटेंस इनटू विच एनी वोमिटेड मैटर हैज सोक्ड, वो भी आप कलेक्ट करेंगे। वो लिखते हैं कि वहां पे बैट पड़ी हुई थी, हमने उसका टुकड़ा काट कर, अब काटना ही नहीं है, उसे इन्वेलप में भी रखना है, उसे सील भी करना है, सारे काम करने, कलेक्ट करने का मतलब कलेक्ट करने में ये सब चीजें शामिल हैं। आप उसे सील करेंगे तो सब कुछ उठाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे कहता है द एशेज, द कंटेंट्स ऑफ एनी वेसल कंटेनिंग वोमिटेड मैटर, कोई डिब्बू इब्बू वहां पर कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है जिसमें वो कलेक्ट हो गया, संग्रहित हो गया वोमिटेड मैटर, वो भी लेंगे आप। दिस शुड बी केयरफुली पुट इनटू ए बॉटल, अब आपको लौटना पड़ेगा, बॉटल में करेंगे आप। ठीक है, किसी में संग्रहित हो गया है वोमिटेड मैटर, वो आपको बोतल में संग्रहित करना है। और ये सवाल हो सकते हैं और डिफेंस लायर पूछेंगे ये, अगर उन्हें मालूम होगा कि आपने बोतल में लिया था, काहे में लिया था भाई, बोतल कहां से लाए थे, और नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया था, जब रेगुलेशन कह रहा था, ये सारी बातें उठेंगी। द एसेस ऑफ द फ्यूनरल फायर इन द इवेंट ऑफ क्रीमेशन, ठीक है, जला दिया गया था व्यक्ति, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग थी, घर वाले कह रहे थे पॉइजनिंग थी, जला दिया गया, तो राख इकट्ठी करो जहां पे जला दिया गया, अगर मिल सकती, नहीं मिल सकती तब तो फिर 201 ही है सबूत नष्ट करने की, तो फिर वो लगेगी आप पे। लेकिन अगर कलेक्ट हो सकता है तो सब करिए। ठीक है, फिर कहता है इंफॉर्मेशन ऑन द 8 फॉलोइंग पॉइंट शुड बी एलिसिटेड एज अर्ली एज पॉसिबल एंड इंक्लूड इन द केस डायरी इन ड्यू ऑर्डर। इन 8 बिंदुओं पर इंफॉर्मेशन संग्रहित करने का प्रयास होना चाहिए, और उसे आप जनरल, जो आपकी केस डायरी है, केस डायरी या जनरल डायरी कह रहा है, केस डायरी, हाँ सीडी में, ये आप मेंशन करेंगे, तो ये सब विस्तार की बातें आप पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे कहता है इन केसेस ऑफ सस्पेक्टेड ह्यूमन पॉइजनिंग a short account of the facts of the case should be given in the following form for the guidance of the chemical examiner when the substance is transmitted for analysis। जब आप, जो आपने वोमिटेड मैटर वगैरह पाया है, उसको केमिकल एग्जामिनेशन के लिए केमिकल एग्जामिनर के पास भेजेंगे, तो आप ये सूचनाएं भी भेजेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये सूचनाएं भी जो यहां दर्ज हैं ये भी भेजेगा, ताकि केमिकल एग्जामिनर को सहायता मिल सके केमिकल एग्जामिनेशन में, क्योंकि एक जैसे लक्षण कई जहरों में पाए जाते हैं। ठीक है, एक जैसे लक्षण कई जहरों में पाए जाएंगे, तो केमिकल एग्जामिनर को आप ये बता सकते हैं, ठीक है, कि साहब इन्होंने ये बताया जाता है कि सल्फास खाई थी, ये बताया जाता है, तो केमिकल एग्जामिनर को एक सहायता तो मिल ही रही कि सल्फाजी के लक्षण इसमें मिलना है, वोमिटेड मैटर और जो कुछ मैटर्स हमारे पास भेजे गए हैं केमिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो उससे थोड़ी आसानी होगी। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये वकालत के ज्यादा मतलब की हैं, लेकिन आपके भी मतलब की हैं कि ये सूचनाएं केमिकल एग्जामिनर को और भेजी जाएंगी। फिर कहता है इन केस ऑफ हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन, आपको क्या क्या नोट करना चाहिए। फांसी लगाकर मरने का मामला है या हाथों से गला घोट देने का मामला है, स्ट्रेंगुलेशन का मामला है। ठीक है, तो आपको क्या क्या नोट करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, ये आपको नोट करना चाहिए। इन द केस ऑफ, ठीक है, presumed murder and burial or
क्रीमेशन ऑफ द रिमेन्स, कि अगर कत्ल करने का मामला है और जला दिया गया है, मतलब अंतिम संस्कार हो गया, तो आपको क्या क्या कलेक्ट करना चाहिए, कि जो जली हुई हड्डियां मिल सकती हैं तो वो कलेक्ट करिए, राख मिल सकती है तो वो कलेक्ट करिए। ठीक है, अक्सर आरोप होता है कि इन्होंने मारा और जला दिया, पुलिस से पूछा जाता है, वहां इन्वेस्टिगेटिंग अफसर थे, कि जब आपको सूचना मिली तो क्या हुआ, बोले शमशान में लाश जल रही थी, तो आपने निकलवाई क्यों नहीं? अगर लाश का कोई पार्ट नहीं बचा तो आपने राख क्यों नहीं कलेक्ट की? ठीक है, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि मरा ही नहीं, भाग गया है घर से, झूठा मुकदमा लिखा दिया है, हमारा ये कहना है। ठीक है, तो मर गया तो आप राख कलेक्ट करते, राख तो थी कि वो भी चली गई थी, वो भी चली गई, बात अलग है। आप क्या कह रहे हो? ठीक है, महत्वपूर्ण तो ये आपका केस क्या है? आपका केस ये है कि हम पहुंच गए थे तब ऐसा ऐसा हो रहा था, तो फिर ये होना चाहिए। ठीक है, फिर आपने वो क्यों नहीं किया? इसलिए इन चीजों को जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप क्या क्या करेंगे इन केस इन विच एन ओपिनियन ऑन द नेचर ऑफ स्टेन्स ऑन क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, द स्टेन्स शुड बी अलाउड टू ड्राई बिफोर द क्लॉथ। जो कपड़ों पर धब्बे हैं, ठीक है, कपड़ों पर धब्बे हैं, अगर उनकी आवश्यकता हो सकती है, ठीक है, आगे, तो कपड़ों के वे धब्बे जब तक सूखे तो पहले आपको कलेक्ट कर लेने चाहिए। सूखे मीनिंग देर बाय वो खत्म हो, उससे पहले ही आपको कलेक्ट कर लेने चाहिए। तो ये सारी चीजें आप कलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनसे सहायता मिलती है। आगे कहता है, अब 137 में आ रहा है, क्योंकि वो सारी चीजें आप अपने हिसाब से देख लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब सारी चीजें बताई जाए तो बहुत कठिनाई हो रही है। कहता, ऑल डेड बॉडीज of which an examination is required shall be sent to the headquarters of the district, except from the places enumerated in appendix 5th of these regulations। उसने कहा कि जो इसकी अपेंडिक्स 5th है, सूची 5 है इस रेगुलेशन की, उसे छोड़कर नियम यह है कि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी कहां भेजी जाएगी? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। वहां नहीं होगा पोस्टमार्टम, आप कहें सिविल सर्जन यहां भी उपलब्ध लाओ, यहीं करा दें, ठीक है, ये नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। इसीलिए कलाम की भी बॉडी होती है, आती यहीं है, वहां नहीं होगा। और जो अपेंडिक्स 5th है, पता नहीं अब चेंज हो गई हो तो हो गई हो, लेकिन ये हमारे पास जो रेगुलेशन है, ये उस समय कहा जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, इसलिए अपेंडिक्स 5th में है। ऐसे बहुत सारे स्थान लिखे हैं जो अब उत्तराखंड में हमारे पास जो रेगुलेशन उपलब्ध है, उसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश के भी कई स्थान हैं। उनमें शाहजहांपुर जिले का हमने कल भी कहा कि खुटार और सेराम उत्तरी, ये 2 थाने मेंशन है कि अगर वहां डेड बॉडी मिली है या वहां डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होना है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नहीं होगा, गोला जो लखीमपुर खीरी जिले में है, वहां से सर्जन आएगा और वो करेगा, ठीक है। अदरवाइज अपेंडिक्स 5th में जो स्थान नोट हैं उनको छोड़कर हमेशा कहां आएगा? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। और उसका कारण भी हमने बताया, अपेंडिक्स 5th में जो स्थान है मेंशन है, जैसे खुटार और सेराम उत्तरी, वो गोला से अधिक नजदीक है, शाहजहांपुर से बहुत दूर है। हालांकि अब तो सेराम उत्तरी उन्होंने पीलीभीत में शामिल कर दिया, ठीक है, तो लेकिन खुटार तो अभी भी शाहजहांपुर में है, तो वहां गोला से बुला करके पोस्टमार्टम कराया जाएगा, बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है। कहता है 138 में, इन द केस ऑफ ए बॉडी सेंट फॉर एग्जामिनेशन by the government railway police of the headquarter of a district, it shall rest with the superintendent of police of the district concerned to decide
whether a postmortem examination is actually necessary. यानी जीआरपी, क्योंकि रेलवे का जिला अलग होगा, ठीक है ना, वो इस जिले से तो गवर्न हो नहीं रहे, और उनका जो जिला होगा उसमें उनका पुलिस अधीक्षक होगा। अब उनका जो जिला होगा उसमें सीआरपीसी के मुताबिक या जो पुलिस जिला है पुलिस एक्ट के मुताबिक वैसे कई जिले शामिल होंगे, ठीक है। तो उनका पुलिस अधीक्षक वो जिस जिले में नियुक्त होगा उस जिले में 1861 के पुलिस एक्ट के द्वारा जो जिला समझा गया है, ठीक है, वो कई जिले होंगे, तो उनके एक जिले के पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत बहुत सारे जिलों के पुलिस अधीक्षक होंगे। अब थाने जीआरपी के वो प्रत्येक स्टेशन पर है। आपको मालूम है, नहीं मालूम तो मालूम हो जाना चाहिए कि रेलवे की संपत्ति इससे संबंधित अपराध है तो आरपीएफ ये इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है, रेलवे पुलिस फोर्स। और पूर्व की आईपीसी या बीएनएस इससे संबंधित अपराध है, और रेलवे स्टेशन परिसर या लाइनों के आसपास, और लाइनों के आसपास का कुछ हिस्सा कितना होता है हमें नहीं मालूम, उसमें अगर आईपीसी या बीएनएस या अन्य आपराधिक विधियों के अंतर्गत कोई अपराध हुआ तो जीआरपी वो इन्वेस्टिगेट करेगी। ट्रेन में आपका पर्स चोरी हो गया, ट्रेन डकैती हो गई, ठीक है, तो जीआरपी इन्वेस्टिगेट करती है। हाँ, प्लेटफॉर्म पे किसी गोली मार दी, ठीक है, तो अगर अनआइडेंटिफाइड लाश या कोई ऐसा शव है जिसका पोस्टमार्टम कराने के लिए जीआरपी उसने भेजा है, तो जो संबंधित जिले का पुलिस अधीक्षक है वो तय करेगा कि पोस्टमार्टम होना है नहीं, क्योंकि आपको कल भी कहा कि अननेसेसरी पोस्टमार्टम नहीं कराए जाएंगे, ठीक है। तो कहता है कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जरूरी है या नहीं है, वो उस जिले का पुलिस अधीक्षक तय करेगा जिस जिले में जीआरपी का थाना मौजूद है, ठीक है। 139 कहता द फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ बॉडी इज सेंट फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। अब वो तरीका, वो प्रोसीजर बता रहे हैं, वो प्रक्रिया बता रहे हैं जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए बॉडी को भेजे जाने पर अपनाई जाएगी। हालांकि आज इस प्रोसीजर में से कुछ चीजों का महत्व तो नहीं बचा, जैसे इसमें कह रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल और चौकीदार उसके साथ शव को भेजा जाएगा। यदि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो थाने से 20 मील की दूरी पर है, तो आज भी बहुत सारे, ठीक है, पुलिस थाने जो हेडक्वार्टर से 20 मील की दूरी पर, कलान है, मदनापुर है, तिलैर है, जलालाबाद है, सब 20 मील से तो ज्यादा ही दूरी पे है। लेकिन अब बिना चौकीदार नहीं, होमगार्ड, ठीक है, ये लेकर आते हैं, ठीक है, और महिला का शो है तो महिला कांस्टेबल रहती है साथ में, ये लेकर आते हैं। इसमें यह भी लिखा है कि अगर 20 मील से दूर है तो क्या होगा कि बीच में जो थाने पड़ रहे हैं उनसे वो सिपाही और चौकीदार बदले जा सकते हैं। लेकिन आज इतनी, और यह भी लिखा है इसमें कि कोशिश ये करनी चाहिए कि ये बदलाहट कम से कम हो, मतलब न बदलना पड़े, ये कोशिश करनी चाहिए। तो आज तो यातायात के साधन ऐसे हो गए कि वहां चलेंगे 2 घंटे में, यहां आ गए तो बदलने की जरूरत है ही नहीं। जिस समय ये बना होगा उस समय बैलगाड़ी से लेके आते होंगे, टाइम लगता होगा, ठीक है, तो फिर बदलने की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। आज उस बात का कोई महत्व नहीं बचा। इसमें यह भी लिखा है कि जब आप जहां पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं वहां कोई अंग्रेज अफसर ये नियुक्त है, ठीक है, तो एक प्रारूप संख्या 13 आता है, ठीक है, जिसे कचहरी भाषा में चालान नाश कहा जाता है। चालान लाश कहना थोड़ा खराब लगता है तो लाश को नाश कहते हैं वहां,
ठीक है, वो आप भेजेंगे साथ में, उसमें जो पर्टिकुलर्स भरे जाएंगे, ठीक है, जो उसमें विशिष्टियां मांगी गई हैं वो आप भरेंगे। तो अंग्रेज अफसर है, चूंकि समझ नहीं पाएगा तो उसका ट्रांसलेशन उसके साथ लगाएंगे। आज वो उसका भी कोई मतलब नहीं बचा, ठीक है, आज कहीं ऐसा ही नहीं। तो आज यहां पर जो कुछ लिखा है उसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं बचा, ठीक है। डॉक्टर के समक्ष आइडेंटिफिकेशन वही करेंगे कि ये वही लाश है जो सील की गई थी। होता है, इस पर आपत्ति उठती है, ठीक है। कई बार डिफेंस साबित कर देता है और साबित करने की कोशिश तो होती है कि साहब पता नहीं किसकी लाश सील की थी और पता नहीं किसका पोस्टमार्टम करा दिया। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने जिसे सील किया था, जब पोस्टमार्टम के लिए खोला गया तो वो लोग तो मौजूद हो जो ये कहे मेरे सामने सील हुई थी, यही वो लाश है। किसका आपने किसे मारा और कौन किसका पोस्टमार्टम करा दिया पता ही नहीं कुछ, ठीक है। इसलिए यहां पर पूरा प्रोसीजर दिया है जो फॉलोअप होता है। डॉक्टर लिखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि मेरे समक्ष सीलबंद अवस्था में लाई गई, पुलिस पेपर हमें डिलीवर किए गए, उसके बाद फला फला कांस्टेबल साथ में आए थे, उन्होंने लाश की पहचान की, शव के रिश्तेदार फला फला साथ में थे, ठीक है, और शव के रिश्तेदारों ने ये पहचाना। अब अनक्लेम्ड बॉडी है तब तो रिश्तेदार होंगे ही नहीं, लेकिन अगर रिश्तेदार संभव है तो उनका नाम भी लिखा जाता कि मृतक के भाई, मृतक के पिता, मृतक की माता, इन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया है। फिर शव का ब्यौरा लिखा जाता है कि काठी इतनी थी, वजन इतना था, ये था, वो था, ये ऑर्नामेंट्स या ये कपड़े मौजूद थे शव पर। सील जब इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार हुई उसमें भी वो लिखे होते हैं, ठीक है। सारी चीजें ऐसे बनाई जाती है कि संदेह की गुंजाइश न रहे, ठीक है, क्योंकि संदेह का फायदा फौरन एक्यूज को जाएगा। और मतलब अनआइडेंटिफाइड शव है तो फिर आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए सब चीजें बड़ी क्लियर रखी जाती हैं। आगे कह रहा है द बॉडी शैल बी लेड इन द शेल इन द स्टेट इन विच इट हैज बीन फाउंड, नो सबस्टेंस शुड बी अप्लाइड टू इट इन द होप ऑफ डीलिंग डिकम्पोजिशन। लाश को सील कर दिया गया, ये शब्द प्रयोग करते हैं पुलिस आई, फिर उन्होंने लाश को सील किया। सील माने शेल में रख दिया, शेल माने कवर होता है, वो कवर किसी चीज का हो सकता है, कपड़े से सील कवर कर देंगे आप तो भी शेल में रखा गया, ठीक है। तो कहता है लाश को सील कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि लिखा है 139 सबसेक्शन 1 में कि द बॉडी शैल बी लेड इन द शेल, कवर की जाएगी, इन द स्टेट, और किस स्थिति में, इन विच इट हैज बीन फाउंड, जैसी पाई थी वैसी, आप उस पर कोई लेप नहीं लगाएंगे इस आशा में कि डिकम्पोजिशन, शव का जो डिकम्पोजिशन का हिंदी हमें एकदम याद, विघटन, शव का विघटन रोका जा सके, इस आशा में आप कोई लेप नहीं लगाएंगे, अन्यथा डिफेंस करने लगेगा कि चोटें तो लेप लगाने की वजह से आई, ठीक है, क्योंकि जो अंगूठी पहने हुए थे, अंगूठी थोड़ी घिस गई थी, धार आ गई थी अंगूठी में, इनने ऐसे करके लगाया, घाव आ गया, ठीक है। और इनफैक्ट वो एंटीमॉर्टम इंजरी मतलब मृत्यु से पूर्व, और तुम्हारी मारपीट से आई है, ठीक है, धारदार हथियार से आई है, लेकिन वो कह रहे हैं ना तुमने लगाया और अंगूठी से आई, अब क्या कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए उनका कुछ नहीं, जैसी अवस्था में पाई वैसी शेल में रख दो। आगे क्या होगा, द बॉडी शैल बी अकम्पनाइड बाय ए पुलिस कांस्टेबल and a chowkidar. If the thana is over 20 miles distant from the medical officer, the constable and chowkidar may be relieved at one or more intermediate station, but the number of reliefs should be kept as low as possible. किए जा सकते हैं रिलीफ बीच के थानों में, लेकिन मत करिए अगर संभव हो तो नहीं ही करते। अब तो वो बात ही खत्म हो गई, अब कहां किसी भी स्तर से बॉडी लानी हो आ जाएगी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे।
घंटे 2 घंटे में, तो घंटे 2 घंटे में कौन सी रिलीव करने की जरूरत पड़ गई, कुछ पड़ता ही नहीं। अच्छा, कहता है द नेम्स ऑफ द पुलिस कांस्टेबल एंड चौकीदार and of relieving constable and chowkidar, if any, shall always be entered in police form number 13 and 33। ठीक है ना, जो फॉर्म नंबर 13 एंड 33 आएगा पोस्टमार्टम के लिए साथ में, ठीक है, उसमें उन सबके नाम लिखे रहेंगे कि जो रिलीव हुए, जो मूल रूप से चले थे और जो रिलीव हुए वो सारे, ठीक है ना। अच्छा, द कांस्टेबल अकम्पनाइंग द बॉडी shall be given from the permanent advance of the station a sum sufficient to pay the coolies and other necessary expenses, and a check in form number 11 for the realization of the money at headquarters if the body is being sent there। तो जो परमानेंट अकाउंट एक रखा जाएगा थाने पर, थाने का कोष होता है, हम लोग 1 से लेके 90 तक के जब पढ़े, नहीं उधर नहीं होगा, आगे होगा, आगे होगा, ठीक है, कि थाने पर एक कोष रहता है, उसमें से एक्सपेंसेस के लिए पैसे उन लोगों को दिए जाएंगे कि लाश को कहीं इधर उधर उठवाना पड़े तो जिनसे वो उठवाएंगे उनको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि वो अगर नियर रिश्तेदार साथ में होते हैं तो वही कर लेते हैं, सामान्य तौर पे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दिया जाएगा। और तो ऐसे देंगे सबको और मंगाएंगे नहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तो वो सब खत्म ही हो जाएगा कोष, इसलिए उसे एक चेक भी दिया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाओगे तो ये तुम्हारे पैसे, इन्हें खर्च कर लेना और ये चेक वहां से रियलाइज करा लेना और ये वापस लेके फिर आना, ताकि कोष तो वैसे का वैसे मेंटेन रहे, नहीं तो होगा कहीं से, ठीक है। आगे कहता है द कांस्टेबल बी इंस्ट्रक्टेड बाय द ऑफिसर सेंडिंग इन द बॉडी टू मेक इट ओवर टू द मेडिकल ऑफिसर with the usual requisition। He will remain in charge of the body until the medical officer has completed the examination and will arrange for the disposal of the remains in the absence of relatives of the deceased। जो सिपाही हैं उनकी ड्यूटी यही नहीं खत्म हुई है, जब तक मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन चला रहा है, कर रहा है, तब तक वे ही लाश के इंचार्ज हैं, यानी रिलेटिव्स को नहीं मिलेगी, रिलेटिव उसे छू भी नहीं सकते, तब तो वो पुलिस की ही प्रॉपर्टी है। और उसके बाद जब एग्जामिनेशन खत्म होगा तो लिखाते हैं वहां पोस्टमार्टम हाउस पे कि परिजनों के सुपुर्द किया, ठीक है, फॉर द डिस्पोजल ऑफ दैट बॉडी। और अगर है ही नहीं परिजन तो इन्हीं के इंचार्ज यही हैं अभी, ये अब उसके फ्यूनरल की व्यवस्था ये करेंगे, ठीक है। अगला कहता है द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल प्रिपेयर इन डुप्लीकेट ए डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द बॉडी containing particulars of identification distinct from any injury that may be apparent। He shall give one copy of this roll to the constable accompanying the body and send the other by post to the police officer in charge of headquarters। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट पे भी उसने लिखा कि शव पे कौन से कपड़े मौजूद है, पहचान के चिन्ह क्या हैं, सारी चीजें वहां भी लिखी। और साथ ही साथ शव के आइडेंटिफिकेशन से संबंधित शव पर मौजूद जो पहचान के चिन्ह हैं, कपड़े हैं, आदि आदि, उनके संबंध में डुप्लीकेट में एक रोल तैयार करेगा, वो डॉक्टर को भी भेजेगा, ठीक है, कांस्टेबल के माध्यम, ताकि डॉक्टर मिला सके कि ये रोल के मुताबिक सारी चीजें शव पर हैं या नहीं है, ठीक है। यानी आइडेंटिफिकेशन शव की ये खूब की जा रही है, उसे इस्टेब्लिश करने का प्रयास हो रहा है। तो एज ए प्रोसिक्यूटर अगर डिफेंस ने ये कहना शुरू कर दिया शव वो है ही नहीं, तो एज ए प्रोसिक्यूटर आपको पता तो होना चाहिए क्या क्या मंगवा लें, तो ये सिद्ध हो जाएगा। 165 एविडेंस एक्ट, 91, 92 सीआरपीसी कोर्ट को इंपावर करती है कि कहीं से भी कुछ भी मंगवाया जा सकता है, लेकिन कहीं कुछ हो तो, ठीक है, इसलिए डॉक्टर को भी जाएगा, उस रोल डुप्लीकेट में तैयार होगा और एक पोस्ट से, डाक से, खुद नहीं देने जाओगे, डाक से एसपी को भेजेंगे आप, वहां से तो मिलेगा, ठीक है, इस्टेब्लिश हो जाएगी किसका क्या हुआ था, ठीक है। बिसाइड्स दिस
descriptive roll, there shall be sent with the body a statement in form 13, which must be prepared with the utmost care. From this, if the body is sent to the headquarter or to any other place where there is an English officer, तो ये अब है ही नहीं. उन्होंने कहा कि ये जो रोल आप भेज रहे हैं, इसके साथ प्रारूप संख्या 13 है, इसमें जो मांगी गई सूचना है उनको भरकर आप क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को भेजेंगे. अगर वहां इंग्लिश ऑफिसर है तो अब कहीं इंग्लिश ऑफिसर है नहीं, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी नहीं है. ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको देख लें. यानी ये चीजें हैं जो बॉडी के साथ भेजी जाएंगी. ठीक है, आगे कहता है द कांस्टेबल एंड चौकीदार shall identify the body in the presence of the medical officer. The postmortem examination is made. मेडिकल ऑफिसर की मौजूदगी में ये चौकीदार वगैरह लाश को पहचानेंगे. A translation of the civil surgeon's report should be made in the superintendent office as soon as possible, and a copy of the translation dispatched to the officer in charge of the police station. जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें उसका ट्रांसलेशन मीनिंग देयर बाय. रिपोर्ट तो ये है कि जो दिल देखा हमने ये खाली था. ठीक है, इसका ट्रांसलेशन ये कि दाहिना चेंबर खाली था, बायां भरा हुआ था, जो भी स्थिति थी. यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो तुम देखा करते हो, ठीक है, वही मेडिकल अफसर तुरंत तैयार करेगा और एक भेजेगा एसपी को. ठीक है, और एक उसकी कॉपी भेजेगा एसएचओ को, और ट्रिप्लिकेट तैयार होती है. एक स्वयं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में रहेगी. इसीलिए कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर जरूरत पड़ती है तो एसपी ऑफिस से ऑर्डर कराया जाता है. ठीक है, वकील लोग जाते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, एसपी से आदेश कराते हैं, फिर एसपी उसके 20-22 रुपए जमा करवाता है. ठीक है, पुलिस के खाते में, स्टेट बैंक में जमा होते हैं वो, और वहां उसके बाद आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी वो देता है. तो अगर उसके पास कॉपी होगी नहीं तो देगा कहां से. ठीक है, तो यहां उसी को भेजी जाएगी. कहता है, ठीक है, द कांस्टेबल एंड चौकीदार, ये आपका सच ए कॉपी ऑफ ट्रांसलेशन डिस्पैच टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन. यानी कॉपी इन्हें भेज दी जाएगी. और आप केस डायरी पढ़ेंगे तो केस डायरी में लिखा होता है कि आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कार्बन प्रति प्राप्त हुई. ठीक है, जिसमें मृत्यु का कारण ये लिखा है. मैं विवेचक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कार्बन प्रति को संलग्न सीडी कर रहा हूं. ठीक है, और फिर जो एसपी को गई थी कॉपी, मूल रूप से वो भी अंततः इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास आ जाती है. ठीक है ना, फिर वो फिर लिखता है कि आज उसकी मूल प्रति थाना कार्यालय से प्राप्त हुई है. ठीक है, और मूल प्रति को हम संलग्न सीडी कर रहे हैं. ये दोनों प्रतियां अंततः केस डायरी में आ जाती हैं. लेकिन एक पोस्टमार्टम के तुरंत बाद कहां जाएगी, एसपी. ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आप इन्वेस्टिगेटिंग अफसर से मांगो तो उसके पास कॉपी उस समय आई नहीं होती है ओरिजिनल, तब आपको वहीं से मिलती है. ठीक है ना, क्योंकि ओरिजिनल उन्हीं के पास जाएगी, एसपी के पास, अंततः आ जाएगी आईओ के पास. ठीक है, लेकिन प्रथमतः आईओ के पास कार्बन प्रति ही पहुंचेगी, और आईओ के पास नहीं बल्कि थाना कार्यालय में. यह स्थिति रहेगी. 140 कहता है, व्हेन ए पुलिस ऑफिसर sends a person for examination by a medical officer, he should clearly explain the object of such examination. Unless for special reasons explanation appears undesirable, superintendent of police should as far as possible take steps to prevent cases being sent to medical officer unnecessarily. आप जो पेपर्स भेजेंगे मेडिकल ऑफिसर के पास, अगर अनडिजायरेबल हो, ठीक है, तब तो बात अलग है. अन्यथा आप उसमें लिखेंगे कि आप क्या जानना चाह रहे हैं, ये बताइए, किस लिए आपने भेजा है ये शब्द पोस्टमार्टम के लिए. आप लिखेंगे कि साहब इसके शरीर पर धब्बे धब्बे मिले हैं, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग लग रही है. ठीक है, समझ में कुछ आ नहीं रहा, इसलिए आपके पास भेजा है कि आप जरा
शव का विच्छेदन करके ये तय करने की कोशिश करो कि क्या वाकई पॉइजन का मामला है या गला दबा के मारा गया है। और अगर अनडिजायरेबल लग रहा है, सीने पे ही 3 गोलियों के घाव हैं, तो एक सीधी बात है, क्या इन गोलियों से मृत्यु हुई है? क्योंकि यह हो सकता है कि गोलियां लगी हो, 5 दिन अस्पताल में रहा हो और काट सांप ने लिया हो, मरा सांप के काटने से हो। ठीक है, अरे भाई मारने वाला मारेगा और आदमी मर ही जाएगा, कोई जरूरी तो नहीं है। ठीक है, भयंकर ढंग से इंजर्ड हुआ, उस ढंग का इंजर्ड बचता ही नहीं, ये भी सही है, लेकिन रिकवर कर रहा था। ठीक है, रिकवरी आ गई थी और खतरे से बाहर हो गया था, तब तक सांप ने काट लिया और मर गए। तो मुकदमा तो 307 में चलेगा, 302 में कैसे चल जाएगा? अरे हत्या का प्रयत्न था। ठीक है, तो अनडिजायरेबल अगर लग रहा है तब तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं तो आप नोट करेंगे क्यों चाहते हैं पोस्टमार्टम। ठीक है, और अनावश्यक पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे आप। ठीक है, ये पुलिस अधीक्षक नहीं कराएंगे, ये लिखा है। The public prosecutor will correspond direct the civil surgeon when sending an article or substance to him for examination. ठीक है, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सब इनके ऊपर जिम्मेदारी रखी गई है कि ये केमिकल एग्जामिनेशन कराएं, ये करें वो करें, इन्होंने नहीं कराया। ठीक है, वो वोमिटेड मैटर तो सारी चीजें इन्होंने जो कलेक्ट की थी अंततः कहां आ जाती हैं? हर जिले में एक मालखाना बना होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, उस मालखाने का इंचार्ज पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, उसमें सारी चीजें जमा हो जाती हैं। ठीक है ना, तो यही जमा रहेंगी तो इकट्ठा करने का फायदा क्या संकलन का, जो घटनास्थल से सारा इन्होंने कलेक्ट किया था। ठीक है, तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीधे उनको केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज सकता है। ठीक है, ये इन्होंने 141 में लिखा। अगर ये नहीं लिखेंगे तो वो चीजें वहीं इकट्ठी रहेंगी और तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो फिर उनके संकलन का फायदा क्या? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीधे भी भेज सकता है। ठीक है, ये रहेगा, बाकी शेष कल बात करेंगे। देखें।